अगर आपके साथ कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है एंड उसके बाद जब उस क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है तो फिर क्या आपको उस फ्रॉड वाले अमाउंट को पे करना चाहिए? जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं दैट अगर आपके साथ कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है एंड आपने उस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को टाइमली रिपोर्ट किया है क्रेडिट कार्ड इशूअर को, तो लीगली आपसे कोई भी उस अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकता। बट जो रियलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बट उससे पहले मैं आपको एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस बताता हूं। क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है, ये सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट डे पर खर्चे करते हो, स्पेंड करते हो। कुछ टाइम बाद एक डेट आती है जब उस क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेट हो जाती है एंड नॉर्मली आफ्टर 15 to 20 डेज आपको उस स्टेटमेंट में जो अमाउंट लिखा होता है उसकी पेमेंट करनी होती है। वहां पर आपके पास नॉर्मली दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है आप टोटल अमाउंट ड्यू पे कर दो, दूसरा होता है आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर दो। एंड अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हो तो जो क्रेडिट कार्ड इशूअर है वो पूरे अमाउंट के ऊपर काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये बेसिकली उस क्रेडिट कार्ड इशूअर की इनकम होती है। नाउ अब बात करते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की। अब सपोज आपके साथ किसी महीने में फ्रॉड हो गया है तो कुछ टाइम बाद उस क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेट होगी एंड उसके कुछ टाइम बाद आपको उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये है दैट जो वो फ्रॉड वाला अमाउंट है जो आपकी उस क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या आपको उस अमाउंट की पेमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट अगर आपने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को टाइमली रिपोर्ट कर दिया है तो लीगली कोई भी आपसे उस अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकता। बट रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। नॉर्मली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उनके साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ तो वो उस अमाउंट की पेमेंट नहीं करते। एंड नॉर्मली हमने देखा है दैट जब भी फ्रॉड होता है तो नॉर्मली जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होता है उस क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है एंड उसके बाद उसका यूज नहीं करता, नया कार्ड इशू करवा लेता है। बट जो वो कार्ड है उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। बैंक आपके पास उसकी स्टेटमेंट भेजेगा जिसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सो नाउ अगर आपके साथ कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ, मान लो उस महीने में आपने कोई और ट्रांजैक्शन नहीं करा, एक ही ट्रांजैक्शन हुआ एंड वो फ्रॉड वाला ट्रांजैक्शन है। कुछ टाइम बाद उसकी स्टेटमेंट जनरेट हुई। अब आपके पास क्वेश्चन है, क्या आपको उस स्टेटमेंट को पे करना है या नहीं करना। लीगली कोई भी आपसे उस अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकता अगर आपने उस ट्रांजैक्शन को टाइमली रिपोर्ट किया है तो। ये लीगल पोजीशन है। बट आज की डेट में रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रैक्टिकली यहां पर मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप उस अमाउंट को पे करना अफोर्ड कर सकते हो, इनफैक्ट थोड़ा बहुत पेन लेकर आप उस अमाउंट को पे करना अफोर्ड कर सकते हो, तो आप उस अमाउंट को पे कर दो। बाद में बैंक के साथ फॉलो अप करते रहो, बाद में क्रेडिट कार्ड इशूअर के साथ फॉलो अप करते रहो, बाद में वो अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा एंड उस अमाउंट को आप कहीं और एडजस्ट कर सकते हो, कोई और शॉपिंग कर सकते हो। बट अगर आप उस अमाउंट को पे नहीं करते तो फिर आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि जो ये बैंक होता है ये आपको दिन में 50 बार फोन करेगा, 100 बार फोन करेगा एंड ये नॉर्मली हमने देखा है। एंड अगर आप उन कॉल्स को नहीं लोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम, अगर आप उन कॉल्स को अटेंड करोगे तब भी आपके साथ प्रॉब्लम। आप खुद देखो ना, अगर आपके पास दिन में 50, 60, 100 कॉल्स आ रही हैं तो एक ही बात आप कितनी बार बोलोगे। एंड वहां से तो जो बैंक का रिकवरी डिपार्टमेंट होता है उनके लिए ये ऑटोमेटेड कॉल्स होती हैं, वो टाइम टू टाइम किसी डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को असाइन होती रहती हैं। तो वो आपको कॉल करते रहेंगे एंड आप इरिटेट होते रहोगे, जिससे क्या होगा, जिससे आपका जो नॉर्मल वर्क है वो सफर करेगा एंड टू वेरी लार्ज एक्सटेंट सफर करेगा। एंड ये जो प्रोसेस है ये काफी लंबे टाइम तक चलता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो बैंक होता है वो आपके पास रिकवरी एजेंट्स भेजता है। ये एक दूसरी प्रॉब्लम होती है। एंड माइंडेड, अगर आप इससे रिलेटेड कोई केस वगैरह करोगे तो आप मान के चलो आप इजीली तो बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे, आपकी बहुत सारी डिस्टरबेंस होगी। इसीलिए मैं एडवाइस करता हूं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उस अमाउंट को पे कर दो, बाद में वो आपको वापस मिल जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा बहुत पेन लेकर भी आप उस अमाउंट को पे कर सकते हो तो कर दो, फायदे में रहोगे। एंड इसका दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होता है, दैट जो ये क्रेडिट कार्ड इशूअर होता है, जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो ये बैंक्स होते हैं जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है, वो आपकी इस नॉन पेमेंट को डिफॉल्ट ट्रीट करते हैं, सिविल में इस मैटर को रिपोर्ट करते हैं। एंड अगर इस तरह का कोई मैटर सिविल में रिपोर्ट हो गया तो आप मान के चलो वो हमेशा वहां पर रहने वाला है। एक पेमेंट डिफॉल्ट हमेशा वहां पर नजर आएगा
एंड फ्यूचर में, अभी छोड़ो 2-4 साल बाद, 8-10 साल बाद, वो डिफॉल्ट हमेशा आपके सिविल में रहेगा। एंड जब भी आप कोई बड़ा लोन लेने जाओगे, जब भी आप कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करने जाओगे, तो वो डिफॉल्ट हमेशा आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप एक पर्टिकुलर केस को कितनी बार एक्सप्लेन करोगे? एंड आज की डेट में क्या है, ये एआई वाला जमाना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये सिविल वाला मैचिंग का प्रोसेस है, ये आज की डेट में ऑनलाइन हो गया है। एंड जो ये ऑनलाइन मैचिंग होती है, यहाँ पर एक डिफॉल्ट कभी भी दिखे, वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोसेस को वहीं रोक देता है। तो ऐसे केस में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होंगी जहां पर आपका ये वाला जो एक डिफॉल्ट है, आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ्यूचर में। नो डाउट आप कोर्ट के पास जा सकते हो, बट ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका आज की डेट में कोई रिलीफ नहीं है। अब बात करते हैं दैट जो ये फ्रॉड वाला अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आप इस अमाउंट को इजीली पे नहीं कर सकते, ये आपकी कैपेसिटी में ही नहीं है। तो उस केस में फिर आपको क्या करना होगा? आप मान के चलो उस केस में आपको जो ये फोन कॉल्स वाला हरासमेंट है, ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हो सकता है आपको रिकवरी एजेंट्स वाला हरासमेंट भी झेलना पड़े। बट यहां पर आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा कुछ प्रोसेस को फॉलो करना। जैसे कि आप बैंक को एडवांस में ही इंटीमेट करो दैट मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था एंड अब मैं इस अमाउंट को पे नहीं कर सकता। ये कॉल एंड जब भी ये कॉल्स आते हैं, जब भी ये रिकवरी एजेंट्स वाला सिस्टम शुरू होता है, तो जब भी कोई बैंक आपके केस को किसी रिकवरी या डेट कलेक्शन एजेंसी को असाइन करता है, वो उनकी आपके पास एक डिटेल भेजता है। आप ये सारा मैटर जो उस डेट कलेक्शन एजेंसी का कम्युनिकेशन चैनल है, वहां पर भेज दो। ईमेल आईडी होती है, वहां पर भेज दो। आपको बहुत सारी कॉल्स अटेंड करनी पड़ेगी, बट यू कांट हेल्प इट। ये आज की डेट की रियलिटी है। बट जब भी आपके साथ इस तरह की सिचुएशंस होते हैं, उनको नोट करते रहो दैट दिन में मेरे पास 100 कॉल्स आए, नोट करो इस टाइम पर आए। एंड एट द एंड ऑफ द डे एक बड़ी सी अच्छी सी मेल बनाकर उसी डेट कलेक्शन एजेंसी को भेज दो दैट ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, ये देखो मैंने इस फ्रॉड को रिपोर्ट करा हुआ है एंड अब आप जो भी ये कर रहे हो, ये लीगल नहीं है। आपको कुछ टाइम तक ये सब कुछ झेलना पड़ेगा, बट थोड़े टाइम के बाद ये जो सारा प्रोसेस है, ये बंद हो जाएगा। बट जो सिविल वाला इशू है, वो मान के चलो एक किस्म से आपकी पूरी लाइफ के लिए जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, वहां पर एक दाग लग चुका है। एंड ये हमेशा ही आपको परेशान करेगा जब तक ये ऑनलाइन मैचिंग होगी या फिर इस तरह के डिफॉल्ट को सिविल से हटाने का कोई प्रोविजन नहीं बनता। अभी तक ऐसा नहीं है। एंड अगर अमाउंट बहुत बड़ा है तो फिर आपको एक लॉयर की हेल्प तो लेनी ही चाहिए, बिकॉज अदरवाइज आप बहुत ज्यादा परेशान रहोगे इस तरह के केस में। सो अगर आपके साथ कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है, अमाउंट छोटा है, आप उसको पे करना अफोर्ड कर सकते हो, पे कर दो। फायदे में रहोगे, आपको चैन की नींद आएगी, बाद में वो पैसे वापस मिल जाएंगे। दिस इज फॉर श्योर, प्रोवाइडेड आपने उस ट्रांजेक्शन को टाइमली रिपोर्ट करा हुआ हो। अगर अमाउंट बहुत बड़ा है तो फिर थोड़ा बहुत हरासमेंट तो आपको झेलना ही पड़ेगा। एंड जो सबसे बड़ा हरासमेंट होगा, जो आपको पूरी लाइफ एक किस्म से परेशान करेगा, वो होगा जो आपके सिविल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। ये आज की डेट की रियलिटी है, बिकॉज आज की डेट में जो ये बैंकिंग सिस्टम है, जो ये क्रेडिट मैकेनिज्म है, ये डिजाइन ही इस तरह से हुआ है जहां पर जो ये बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इंडिविजुअल के केस में हमेशा उनका एक अपर हैंड रहता है। बट ये सिचुएशन चेंज हो जाती है जैसे ही वो क्रेडिट कार्ड होल्डर, अगर वो कॉर्पोरेट है या फिर वो काफी बड़ा आदमी है जिसके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, तो उस केस में फिर बैंक को प्रॉब्लम होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फायदा हुआ है तो इस वीडियो को आप अपने नियर एंड डियर्स में जरूर शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।